कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टाइम टू टाइम यह एलिगेशन लगाए जाते हैं कि सोनिया गांधी से अध्यक्ष के तौर पर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन से जुड़ी हैं। इस फंड को हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से पैसा मिलता है। भारत की पॉलिटिक्स में जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत बार देखने को मिलता है और पहले जॉर्ज सोरोस के बारे में जानते हैं कि ये कौन है और भारत की पॉलिटिक्स में इनका इतना नाम क्यों आता है। धन कुबेर और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में आगे रहने वाले जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। इनकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 17 साल की उम्र में इन्होंने देश छोड़ दिया और लंदन आ गए थे। ये वो समय था जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था। तब उनके परिवार ने फर्जी आईडी बनाकर जान बचाई थी। लंदन आने के बाद सोरोस ने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। 94 साल के ये अरबपति खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के बाद जॉर्ज सोरोस ने 1956 में लंदन से निकलकर अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और इनकी किस्मत बदलती चली गई। 1973 में इन्होंने सोरोस फंड ऑफ मैनेजमेंट लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर बना दिया। सोरोस खुद को जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं और उनकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए सोरोस अब तक अपनी पर्सनल वेल्थ से 32 अरब डॉलर जरूरतमंदों की मदद के लिए दान दे चुके हैं। हंगरी अमेरिकी मूल के मशहूर अरबपति जॉर्ज सोरोस अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही लाइमलाइट में रहते हैं। इनकी नज़र भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहे राजनीतिक बदलावों पर रहती है। सोरोस कई मंचों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार सत्ता में रहने से तानाशाही की ओर बढ़ने वाला नेता कहते रहे हैं। 2003 में वॉशिंगटन पोस्ट के एक इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और ये उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। ये तो अमेरिका था, सोरोस ने तो ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा। ब्रिटेन में सोरोस ने एक टाइम पर आर्थिक तबाही मचा दी थी। आपको बता दूं, कहा जाता है कि सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड को नीचे गिराकर बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही तोड़ दिया था और सितंबर 1992 में ब्रिटेन में काला बुधवार यानी कि 16 दिसंबर 1992 को यह घटना ब्लैक वेडनेसडे के नाम से भी जानी जाती है और सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाला व्यक्ति का उपनाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाउंड का तेजी से नीचे गिरना, जिससे सोरोस और उसके क्वांटम फंड को लगभग $1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। अब आपको बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने कब भारत को निशाने पर लिया, यानी कि इनकी इंडिया को लेकर क्या सोच है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने पर जॉर्ज सोरोस का कहते हैं कि पीएम मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सोरोस का संगठन कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार का समर्थन करता है, यानी जॉर्ज चाहते हैं कि भारत कश्मीर को आजाद कर दे। पिछली साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट जारी की थी तो जॉर्ज सोरोस हाथ सेकने के लिए सामने आ गए थे और जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे के बहाने फिर पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया और सोरोस ने दावा किया था कि अडानी और भारत सरकार मिले हुए हैं। और भाजपा ने भी कई बार एलिगेशन लगाई कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक राजीव गांधी फाउंडेशन के कारण हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष रही हैं। 30 साल पहले आरजीएफ राजीव गांधी फाउंडेशन को 1991 में स्टार्ट किया गया था। फाउंडेशन ने 1991 से 2009 तक हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन एंड चिल्ड्रन, डिसेबिलिटी सपोर्ट जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक इसमें एजुकेशन के लिए भी काम किया है। साल 2020 में पता चलता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को विदेशों से फंडिंग हो रही है और इस फंडिंग में भी झोल हो रहा है। इसका खुलासा यूपीए सरकार के टाइम पर ही हो गया था। चीन सरकार जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मंत्रालय के साथ साथ मेहुल चोकसी ने भी चंदा दिया था। चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्फ्लिक्ट ने भी फाउंडेशन को फंड दिया। जाकिर नाइक ने भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जरिए 2011 में 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने बाद में इन पैसों को लौटा दिया था। इन सब के कारण केंद्र सरकार ने 30 साल पुराने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCI लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।